आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया टीवी, आपकी आवाज आपके साथ। वृंदावन के उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर एकता मंच के बैनर तले सैकड़ों सफाई कर्मचारी वृंदावन जोनल कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने नगर निगम के वार्ड संख्या 50 के भाजपा पार्षद शशांक शर्मा पर सफाई कर्मचारियों के साथ अभद्रता से पेश आने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही उनके साथ हुई अभद्रता के लिए नगर निगम को भी जिम्मेदार ठहराया। गुस्साए सफाई कर्मचारियों का कहना था कि भाजपा पार्षद एक बार नहीं कई बार सफाई कर्मचारियों से अभद्रता कर चुके हैं, जिसकी शिकायत वह कई बार लिखित रूप से दे चुके हैं, लेकिन अभी तक न तो अधिकारियों द्वारा मामले का संज्ञान लिया गया है और न ही भाजपा पार्षद ने सफाई कर्मचारियों से अपनी गलती के लिए माफी मांगी है, जिसके चलते उन्हें मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा है। मंच के अध्यक्ष छोटू चौहान ने कहा कि या तो पार्षद महोदय अपने द्वारा किए अभद्र व्यवहार के लिए माफी मांगे, अन्यथा उत्तर प्रदेश में काम बंद हड़ताल शुरू की जाएगी, जिसका जिम्मेदार स्वयं नगर निगम प्रशासन होगा। सफाई कर्मचारी राजू का कहना था कि वह कई बार उनके साथ गाली गलौज कर चुके हैं। सफाई कर्मचारियों के साथ अभद्रता से पेश आना पार्षद जी के लिए आम बात हो गया है, लेकिन वह ये भूल गए हैं कि वह सरकार के मुलाजिम हैं, न कि उनके नौकर। इससे पूर्व सभी सफाई कर्मचारियों ने पार्षद के खिलाफ नारेबाजी भी की। इस संबंध में पार्षद शशांक शर्मा ने अपने ऊपर लगाए सभी आरोपों को निराधार बताया है। उनका कहना कि घर बैठे सफाई कर्मचारियों को वेतन दिया जा रहा था, जिसका उन्होंने विरोध किया था, जिसके कारण उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं। न्यूज इंडिया टीवी से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट वृंदावन से। सुपरवाइजर राजू जी, सुशांत शर्मा जी द्वारा मुझको एक आदेश दिया गया कि अपनी सभी कर्मचारी स्टाफ लेकर मेरे घर पर आए। मैं उनके द्वारा आदेश के द्वारा ही तुरंत में कर्मचारी लेकर उनके घर पर पहुंचा, तो कर्मचारियों को गाली गलौज देकर उनके पिताजियों ने भगा दिया। ना तो उन्होंने बात करनी थी सुशांत शर्मा जी से, ना कोई से बात करनी थी। डायरेक्ट कर्मचारियों पे गाली गलौज सूचित जाति का सूचित करते हुए इस्तेमाल करते हुए उनको भगा दिया गया वहाँ से। फिर आपने अधिकारियों से शिकायत की? फिर उसके अधिकारी का मैं अपने अध्यक्ष के पास गया था, सफाई मजदूर यूनियन के अध्यक्ष के पास गया था। अध्यक्ष ने सुनवाई की, उन्होंने नोटिसबाजी करी है यहाँ पर नगर निगम द्वारा। अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ आगे पार्षद के खिलाफ के द्वारा तो ऐसी कठोर कार्रवाई की जाए। 4 सुपरवाइजरों को, एक सुपरवाइजर गलत हो, 2 सुपरवाइजर गलत हो, 3 सुपरवाइजर गलत हो, चौथा कैसे गलत हो जाएगा? हर शब्द में अभी भी सहायक नगर आयुक्त के सामने भी जाति सूचक का शब्द किया था, एसआई साहब के सामने भी बदतमीजी से बोले थे पार्षद जी। क्या जी वातावरण है? सुशांत शर्मा जी की ऐसी भावना भरी हुई है उनके अंदर, जाति सूचक का शब्द करते हैं हर जगह। यहाँ बंगी के तू पहले मेरे घर होगा, और एक और ब्याह भी कोई मूवमेंट होता है तो पहले मूवमेंट का काम नहीं होगा, पहले मेरे घर का काम होगा। हम नगर निगम के नौकर हैं, हम जाके पार्षद जी के नौकर नहीं है। वो अपने घर की गुलामी करवाना चाहते हैं, तब काम कर मतलब ये है कि सफाई कर्मचारियों ने आपके ऊपर गाली गलौज करने और अभद्रता करने के आरोप लगाए हैं। ये बिल्कुल निराधार है। जनता के द्वारा मैं पार्षद चुना गया हूँ और बहुत ही प्रमुख क्षेत्र है। यहाँ पर हमारे नगर निगम के ऑफिस के साथ साथ प्राचीन मंदिरों का भी स्थान है और यहाँ की सफाई व्यवस्था सुदृढ़ हो। हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का भी संकल्प है स्वच्छता की ओर, और भारत को पूरा स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से ही हम लोग लगे हुए हैं। पार्टी के वर्कर्स भी, हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं। मेरे द्वारा समय समय पर सफाई कैसी हो इसको लेकर कम्युनिकेशन सफाई नायक और सफाई कर्मचारियों के बीच में रहता ही है। पार्षद का निश्चित रूप से होता भी है, और अगर कोई सफाई कर्मचारी नहीं आ रहा है तो उसकी सूचना भी मस्टोल चेक करने का अधिकार भी पार्षद है। अगर कोई 3-4 कर्मचारियों को बोल करके और उनसे काम नहीं लिया जा रहा तो उसको भी चेक करना मेरा कर्तव्य है। तो यही चीज़ें उत्पन्न की जा रही थी। 3-4 कर्मचारियों को घर पर बैठा के उनको तनख्वाह दी जा रही थी, तो इसी का मेरा विरोध था। अब जब उन्होंने देखा कि पार्षद जी इसमें नहीं आ पाएंगे तो वो मेरे खिलाफ ये आंदोलन वगैरह ये सब चीज़ करने लगे। अभद्रता तो ये लोग समय समय पर जनता के साथ भी करते हैं, मेरे साथ भी करते हैं। तो उसका अब इस तरीके का दबाव बना के अगर कोई पार्षद काम कराएगा तो फिर कैसे करा पाएगा? ऐसे दबाव बना के हम तो निश्चित रूप से हम तो जनता के लिए कटिबद्ध हैं। जनता ने हमको चुन के भेजा है और उनकी स्वच्छता की, सफाई की व्यवस्था हो, ये हमारे कंधे पे है।
हालांकि ये सब हमारे परिवार के अंग है, नगर निगम के परिवार के अंग है, सब चीज़ें होती हैं, आपस में बैठ के बातें होती हैं और जनता की जवाबदेही है तो हम लोगों को साथ में टीम वर्क से काम करना चाहिए, ऐसी चीज़ों को ना करना चाहिए, ये मेरा कहना है। इसके लिए नगर निगम को दूषित ठहराते हैं हमने 4-5 बार लेटर भेज चुके हैं, लेटर भेज रहे हैं कि भाई इसका समाधान हो, और इसका कोई समाधान नहीं है। हमारे सुपरवाइजरों के साथ कर्मचारी कोई भी आता है दुर्व्यवहार करता है, मारपीट कर देता है, गाड़ी गलौज करता है। हमने कहा नगर निगम में ये हम परिवार है, बैठ के वातावरण हो जाए तो खत्म हो, हम हमारे पास माफी मांगे, उस बात को खत्म कर देंगे हम नहीं, पर कुछ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए कर्मचारी का मंच से मैं अध्यक्ष हड़ताल के लिए अब हम लिख चुके हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में हड़ताल करा देंगे हम अगर हमारी बात को नहीं मानेंगे। आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति है कि हम काम बंदा हड़ताल पे जाएंगे। पार्षद ने अगर माफी नहीं मांगी, पार्षदों द्वारा शोषण जो किया जा आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया टीवी, आपकी आवाज़ आपके साथ।